मूवी की कहानी की शुरुआत होती है जहां एक आदमी एक इमारत के अंदर सफाई कर रहा होता है जब अचानक एक लाश बाहर ट्रक पर गिरती है। दो आदमी एक दिन में बात कर रहे होते हैं। वो शराबनोशी और माफ करने की अहमियत पर बात करते हैं, खासकर ऐसे लोगों के लिए जो रिकवरिंग अल्कोहलिक्स हैं, जैसे सूट वाला आदमी। वही आदमी कहता है कि माफी देना आसान नहीं है, खासकर जब उसकी फैमिली के साथ 5 साल पहले जो कुछ हुआ। वो चाहता है कि वो आम बातें कर सके। बाद में वही आदमी एक डिटेक्टिव निकलता है जब वो पुलिस लाइन क्रॉस करता है। एक और पुलिस ऑफिसर उसे क्राइम सीन ले जाता है और उसे वो डैमेज ट्रक दिखाता है जिसके ऊपर लाश पड़ी होती है। वो लाश का जायजा लेता है और इमारत की तरफ देखता है जो ट्रक के आसपास है। दूसरा डिटेक्टिव हैरान होता है कि इतनी जोर से छलांग लगाना इतनी छोटी इमारतों से कैसे मुमकिन है। पहला डिटेक्टिव महसूस करता है कि ट्रक के आसपास पेवमेंट पर कोई शीशा नहीं है और ये सोचता है कि लाश वहां गिरने के बजाय कहीं और से लाई गई है। दोनों डिटेक्टिव्स मोड़ पर जाते हैं जहां एक ऐसी इमारत मिलती है जो क्राइम सीन से मिलती जुलती है। एक मॉडर्न स्काईस्क्रेपर के पास कैरेक्टर्स का तारुफ होता है। सबसे पहले एक हुडी वाला आदमी जो वहाँ इधर उधर घूम रहा होता है, फिर एक लाल टाई वाला आदमी जो उसके पास से गुजरता है और इमारत के अंदर चला जाता है। उसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड जो रिसेप्शन डेस्क पर फोन उठाता है और एक बूढ़ी औरत जो लॉबी के बीच खड़ी हैरान होती है। फिर एक जवान औरत लॉबी में दाखिल होती है, सिक्योरिटी गार्ड के पास से गुजरती है, लेकिन गार्ड उसे रोकता है और विजिटर्स लॉग साइन करने भेजता है। सिक्योरिटी गार्ड दूसरे आदमी से कहता है कि उसे एक पैकेज 39 फ्लोर तक पहुंचाना है और वो एलिवेटर्स की तरफ चला जाता है। लाल टाई वाला आदमी और बूढ़ी औरत लिफ्ट में जाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि लिफ्ट भर चुकी होती है वो दूसरी लिफ्ट लेते हैं जो बिल्कुल खाली होती है। वो दोनों लिफ्ट में दाखिल होते हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी उनके साथ अंदर चला जाता है। जैसे ही दरवाजे बंद होने लगते हैं कोई चिल्लाता है, रुक जाओ, और वही पहले वाली जवान औरत अंदर आती है। उसके बाद एक और आदमी दौड़ता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। वो दरवाजा पकड़ता है और अंदर आ जाता है। ये वही हुडी वाला आदमी होता है। जब सब लोग लिफ्ट में होते हैं, लिफ्ट चलती है लेकिन अचानक रुक जाती है और अटक जाती है। इसी दौरान एक बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड अपने सिक्योरिटी रूम में हॉकी मैच देख रहा होता है। एक जवान सिक्योरिटी गार्ड अंदर आता है और दोनों मैच के बारे में गुफ्तगू करते हैं। जवान गार्ड देखता है कि एक एलिवेटर इंस्पेक्शन मोड में है, तो बूढ़ा गार्ड बिल्डिंग इंजीनियर को कॉल करता है। इंजीनियर इमारत के ऊपर एक टूटा हुआ शीशा ठीक कर रहा होता है, लेकिन गार्ड उसे पहले लिफ्ट का मसला देखने के लिए कहता है क्योंकि कुछ लोग उसमें फंसे हुए हैं। लिफ्ट के अंदर सिक्योरिटी गार्ड परेशान हो जाता है। बूढ़ी औरत उससे इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में बार बार पूछती है, मगर उसे कुछ नहीं पता होता क्योंकि वो टेम्पररी गार्ड होता है। लाल टाई वाला आदमी इमरजेंसी बटन दबाता है और बूढ़ी औरत के सवालों में शामिल हो जाता है। पूछता है कि सिक्योरिटी गार्ड के पास वॉकी टॉकी क्यों नहीं है। तभी कम सिस्टम से एक आवाज आती है जो बताती है कि उनको मालूम है कि लिफ्ट अटक गई है और एक इंजीनियर रास्ते में है मसला देखने के लिए। बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड उनसे बात कर रहा होता है और उनसे कहता है कि कैमरा में कुछ बोले। जब उसे समझ आता है कि माइक्रोफोन में कोई मसला है और वो उनकी आवाज नहीं सुन सकता, तो उसे शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। लिफ्ट में जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो अपने मोबाइल से लॉबी को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर सिग्नल नहीं मिलता। तभी जवान औरत उसे अपना फोन देती है। कॉल छोटी सी होती है और जल्दी सिग्नल कट जाता है। लिफ्ट में अचानक म्यूजिक बजने लगता है और लाल टाई वाला आदमी गाना शुरू कर देता है जो सबको इरिटेट करता है। बिल्डिंग इंजीनियर मशीन रूम की तरफ जा रहा होता है जब हवा उसकी टोपी उड़ा देती है और वो मुश्किल से गिरने से बचता है। नीचे बिल्डिंग के सामने दो डिटेक्टिव्स पहुंच रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। वही डिटेक्टिव जो डिनर में था, उसे पेवमेंट पर शीशा मिलता है और वो देखता है कि एक आदमी और शीशा साफ कर रहा है। वो उसे रोकने को कहता है और एरिया को क्राइम सीन घोषित कर देता है। तभी एक बड़ा शीशे का टुकड़ा इमारत से गिरता है और उसके पार्टनर को मुश्किल से बचने का मौका मिलता है, जो उसकी शंका को और बढ़ाता है। अंदर इंजीनियर लिफ्ट शाफ्ट का जायजा ले रहा होता है। वो मेन सिक्योरिटी रूम को कॉल करके बताता है कि लिफ्ट ठीक लग रही है, लेकिन वो इसे रीसेट करेगा। लिफ्ट के अंदर बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड सबको बताता है कि 20 सेकंड तक लाइट बंद रहेगी। जैसे ही लाइट बंद होती है
फिर वापस आती है तो बूढ़ी औरत चीख कर सिक्योरिटी गार्ड से दूर हटने को कहती है। वो माफी मांगता है और बताता है कि उसे छोटी जगहों से डर लगता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया। तीसरा आदमी लिफ्ट के ऊपर एक पैनल हटाता है जिससे अंदर हवा आने लगती है। सिक्योरिटी गार्ड पूछता है कि क्या हमें रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, मगर दूसरा आदमी कहता है कि ये बहुत खतरनाक होगा। मशीन रूम में इंजीनियर मेन सिक्योरिटी से पूछता है कि क्या रीसेट काम कर गया, मगर जब जवाब आता है कि नहीं हुआ तो वो कहता है कि अब वो बेसमेंट जाकर मसला देखेगा। सिक्योरिटी ऑफिस में दो गार्ड्स ब्रोकन विंडो के बारे में बात करते हैं और ये कहते हैं कि हो सकता है किसी ने सुबह वहाँ से जंप लगाई हो। जवान गार्ड ये सुनकर परेशान हो जाता है। लिफ्ट में लाल टाई वाला आदमी बूढ़ी औरत को अपना बिजनेस कार्ड देता है। वो एक बात करता है जो सब में गुफ्तगू का सबब बनती है। वो कहता है कि उसे मालूम है कि कौन अमीर है और कौन नहीं, और वो बूढ़ी औरत की तुलना जवान औरत से करता है। वो कहता है कि जवान लड़की के कपड़े बहुत महंगे लग रहे हैं। लड़की पहले उसकी बात इग्नोर करती है, लेकिन फिर अचानक रिएक्ट करती है और कहती है कि उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ा। इतनी देर में लिफ्ट की लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं। सिक्योरिटी ऑफिस में बुजुर्ग गार्ड इंजीनियर को कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो ऐसा कर रहा है। इंजीनियर कहता है कि वो सिर्फ लिफ्ट को नीचे से देख रहा है और यहाँ सब ठीक लग रहा है। वो एक लीवर खींचता है और पूछता है कि क्या इससे कोई फर्क पड़ा। सिक्योरिटी गार्ड इंजीनियर को बताता है कि कोई तब्दीली नहीं हुई, तो इंजीनियर कहता है कि अब वो छत पर जाकर मैन्युअली रीसेट करेगा। लिफ्ट की लाइट्स फिर से फ्लिकर होती हैं और सिक्योरिटी ऑफिस में जो गार्ड्स होते हैं वो स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। तभी जवान गार्ड स्क्रीन पर कुछ अजीब देखता है जो उसे डरा देता है। इंजीनियर एक अजीब सी आवाज सुनता है और उसके पीछे चलता है जो एलिवेटर्स के नीचे से आ रही होती है। उसे ढूंढने के चक्कर में वो मुश्किल से एक गिरती हुई लिफ्ट के नीचे कुचलने से बचता है। लिफ्ट की लाइट्स फिर फ्लिकर होती है और फिर बिल्कुल बंद हो जाती है। अंदर अजीब सी आवाजें सुनाई देती है जब लाइट्स बार बार ऑन और ऑफ होती है। जब तीसरी बार लाइट्स वापस आती हैं, तो वो जवान औरत जमीन पर पड़ी होती है। सिक्योरिटी ऑफिस में जो गार्ड्स होते हैं वो लिफ्ट का हाल पूछते हैं। तभी जवान गार्ड नोटिस करता है कि जवान औरत की पीठ पर चोट लगी है। लिफ्ट के अंदर लोग पैनिक होने लगते हैं। लाल टाई वाला आदमी देखता है कि उसके हाथों पर खून लगा है और वो इसे छुपाने की कोशिश करता है। जवान औरत कहती है कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे काटा हो। तीसरा आदमी पूछता है कि क्या किसी के पास कोई तेज चीज है जो उसे लग गई हो। तभी सिक्योरिटी गार्ड देखता है कि लाल टाई वाले आदमी के हाथों पर खून है जब वो अपनी सफाई देने की कोशिश करता है और कहता है कि वो बस उसके ऊपर गिर गई थी। तो सिक्योरिटी गार्ड उसकी तलाशी लेने लगता है कि कहीं उसके पास कोई वेपन तो नहीं। सिक्योरिटी ऑफिस के गार्ड फैसला करते हैं कि पुलिस को बुलाना जरूरी है क्योंकि अब लिफ्ट के अंदर असॉल्ट हो चुका है। बाहर बिल्डिंग के सामने वो डिटेक्टिव जो डायना में था फोरेंसिक्स से बात कर रहा होता है। तभी उसे लिफ्ट का कॉल मिलता है। जब वो देखता है कि ये कॉल उसी बिल्डिंग से है जिसमें टूटे हुए शीशे का मसला है, तो वो और उसका पार्टनर केस लेने का फैसला करते हैं। सिक्योरिटी ऑफिस में जवान गार्ड उस फुटेज को ढूंढ लेता है जो उसने पहले देखी थी जिसमें उसे कुछ अजीब लगा था। वो बुजुर्ग गार्ड को फुटेज दिखाता है मगर बुजुर्ग गार्ड इसे बस स्क्रीन का मसला कहकर इग्नोर कर देता है। जवान गार्ड अपना क्रॉस पकड़ता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसने कुछ बुरा देखा है, लेकिन बुजुर्ग गार्ड उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। लिफ्ट के अंदर सिक्योरिटी गार्ड और तीसरा आदमी लिफ्ट के दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर दरवाजा खुल भी जाए तो उन्हें ये नहीं पता कि शाफ्ट में कोई जगह है जहाँ वो उतर सके। बूढ़ी औरत घबराहट में कहती है कि कहीं लिफ्ट सिर्फ तारों पर लटक न रही हो और नीचे न गिर जाए। लाल टाई वाला आदमी दरवाजा खोलने में मदद करना चाहता है मगर उसे पीछे भेज दिया जाता है ताकि उस पर नजर रखी जा सके क्योंकि अभी भी सबको शक है कि उसने जवान लड़की को चोट पहुंचाई है। तब तक वो दोनों डिटेक्टिव सिक्योरिटी ऑफिस में आ जाते हैं। बुजुर्ग गार्ड उन्हें कैमरास दिखाता है और उनसे लिफ्ट में होने वाले असॉल्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि लिफ्ट के अंदर जो लोग हैं वो लाल टाई वाले आदमी को जिम्मेदार समझ रहे हैं। डिटेक्टिव सूरत
के हाल का जायजा लेता है और सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि वो लिफ्ट कंपनी से एक रिपेयरमैन बुला ले। अपने पार्टनर से कहता है कि वो फायर डिपार्टमेंट को कॉल करे। वो लिफ्ट के अंदर मौजूद लोगों के बारे में पूछता है, खासकर सिक्योरिटी गार्ड के बारे में। जब उसे पता चलता है कि वो सिर्फ टेम्पररी गार्ड हैं, तो वो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि उसका रिकॉर्ड निकाला जाए। जवान सिक्योरिटी गार्ड डिटेक्टिव को उस फुटेज के बारे में बताता है जो उसने देखी थी, लेकिन बुजुर्ग गार्ड फिर इस बात को इग्नोर कर देता है। डिटेक्टिव भी इस बात को नजरअंदाज कर देता है और लिफ्ट के अंदर सब लोगों से कहता है कि वो अपनी IDS कैमरा के सामने दिखाएं ताकि वो देख सके कि कौन कौन है, मगर उनकी लिखावट इतनी खराब होती है कि कुछ समझ नहीं आता। इस वजह से डिटेक्टिव्स और बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड लॉबी जाते हैं ताकि विजिटर लॉग से पता चल सके कि कौन कौन अंदर गया था। सिक्योरिटी ऑफिस में जवान गार्ड लिफ्ट के सिक्योरिटी कैमरास को देख रहा होता है जब अचानक लिफ्ट की लाइट्स फिर फ्लिकर होती हैं। जवान औरत अचानक देखती है कि लिफ्ट के अंदर सब लोग गायब हो गए हैं और अगले ही लम्हे वो सब खून में लथपथ लाशों की तरह जमीन पर पड़े दिखाई देते हैं। लेकिन फिर एक सेकंड के अंदर सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। उसी वक्त लिफ्ट की लाइट्स दोबारा पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। लिफ्ट के अंदर का शीशा टूट जाता है और अंधेरे में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब लाइट्स वापस आती हैं, तो सब देखते हैं कि लाल टाई वाला आदमी गले में शीशे का टुकड़ा घुस जाने की वजह से मर चुका होता है। जवान सिक्योरिटी गार्ड फौरन डिटेक्टिव्स को वापस बुलाता है। जब डिटेक्टिव्स आते हैं तो वो देखते हैं कि लाल टाई वाला आदमी मर चुका है। डिटेक्टिव फौरन बैकअप के लिए कॉल करता है। जब वो फुटेज देखना शुरू करता है तो जवान गार्ड सबको एक कहानी सुनाना शुरू करता है। वो कहता है कि ऐसे हालात हमेशा किसी सुसाइड से शुरू होते हैं और जब शैतान नजदीक होता है तो लोगों को चोट लगती है। कभी कभी वो इंसान का रूप भी ले सकता है और लोगों को अजाब देता है। आखिरी बात जो वो कहता है वो ये है कि लिफ्ट के अंदर जो लोग हैं उनमें से कोई एक शैतान हो सकता है। डिटेक्टिव्स जवान गार्ड की बात में दिलचस्पी नहीं लेते और फुटेज रिव्यू करते हैं। उन्हें शक होता है कि लिफ्ट में जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका इस कत्ल से कोई ताल्लुक हो सकता है। उसका पार्टनर कहता है कि रिकॉर्ड के मुताबिक वो एक वायलेंट क्रिमिनल है। लिफ्ट के अंदर भी सब ये बात कर रहे होते हैं कि कातिल कौन हो सकता है। इतने में फायर डिपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंच जाता है। सिक्योरिटी ऑफिस में डिटेक्टिव लिफ्ट के अंदर लोगों को इन्फॉर्म करता है कि ये जगह अब एक क्राइम सीन बन चुकी है। डिटेक्टिव को शक होता है कि जो कुछ हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था, मगर वो कहता है कि लिफ्ट के अंदर के लोग भी कातिल नहीं लगते। उसके जहन में एक आइडिया आता है। वो लिफ्ट में से किसी एक को कहता है कि वो वॉलंटियर करे और मरे हुए आदमी की जेब से एक कागज निकाले। जब वो कागज कैमरा के सामने दिखाया जाता है तो सिक्योरिटी ऑफिस के लोग उसे डिसाइफर करते हैं। पता चलता है कि ये आदमी बिल्डिंग में किसी से मिलने आया था। डिटेक्टिव्स पहले फायर डिपार्टमेंट से मिलने जाते हैं, फिर डायना वाला डिटेक्टिव उस बिल्डिंग के उस फ्लोर पर जाता है जहां से शीशा टूटा था। फोरेंसिक्स उसे सुसाइड नोट दिखाते हैं जो जंप करने वाले शख्स ने छोड़ा था। नोट के आखिरी अल्फाज होते हैं, मुझे शैतान के कदम की आवाज सुनाई दे रही है। लिफ्ट के बाहर फायरमैन कोशिश करते हैं कि लिफ्ट का दरवाजा खोल सके, मगर दरवाजा हिलता भी नहीं। लिफ्ट के अंदर एक आदमी ऊपर से निकलने की कोशिश करता है, मगर सिक्योरिटी गार्ड उसे नीचे खींच लेता है। सोचता है कि वो भागने की कोशिश कर रहा है। डिटेक्टिव उस शख्स से बात करता है जिससे लिफ्ट में मरा हुआ आदमी मिलने आया था। उसे मालूम होता है कि वो एक स्कैम आर्टिस्ट था जो लोगों को धोखा देता था। वो शख्स डिटेक्टिव को उन सब लोगों की लिस्ट देता है जिनको उसने लूटने की कोशिश की थी। लिफ्ट के अंदर लोग एक दूसरे की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। सिक्योरिटी ऑफिस में डिटेक्टिव वापस आता है और अपने पार्टनर से कहता है कि उनमें से किसी ने विजिटर लॉग में अपना नाम नहीं लिखा होगा। अगर किसी ने लाल टाई वाले आदमी को मारना होता तो वो अपनी एंट्री वहाँ जरूर छुपाता। वो उसे दूसरी लिस्ट देता है और कहता है कि इन दोनों लिस्ट्स को कंपेयर करें। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड्स के पास जाता है। जवान गार्ड उसे वो चेहरा दिखाता है जो उसने फुटेज में देखा था, मगर डिटेक्टिव भी उसे एक कागज दिखाता है। वो माफी का नोट था जो उस शख्स ने लिखा था जिसने डिटेक्टिव की बीवी और बच्चे को कार एक्सीडेंट में मार दिया था।
डिटेक्टिव कहता है लोग बिना शैतान की मदद के भी बुरे हो सकते हैं। इतने में बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड फुटेज चेक कर रहा होता है और उसे वो मोमेंट मिल जाता है जब जवान औरत ने महसूस किया था कि किसी ने उसे पकड़ा था, मगर फुटेज में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। डिटेक्टिव को लगता है कि जवान औरत झूठ बोल रही है, इसलिए उसका शक उस पर भी बढ़ जाता है। तभी वो देखते हैं कि लिफ्ट के अंदर लोग एक दूसरे की तलाशी ले रहे हैं, तो वो उन्हें रोकने का हुक्म देते हैं। लिफ्ट के अंदर एक बार फिर बहस शुरू हो जाती है। बुजुर्ग औरत सिक्योरिटी गार्ड को धमकी देती है कि वो उस पर पेपर स्प्रे करेगी, मगर सिक्योरिटी गार्ड तुरंत उसके हाथ से स्प्रे छीन लेता है। सिक्योरिटी ऑफिस में बुजुर्ग गार्ड इंजीनियर को कॉल कर रहा होता है और उसे कहता है कि वो बार बार गायब होना बंद करे, मगर इंजीनियर उस वक्त लिफ्ट के केबल पर नीचे उतर रहा होता है और उसका वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा होता। फिर अचानक उसका पाँव फिसल जाता है और उसके प्रोटेक्टिव गियर की एक चेन टूट जाती है। लिफ्ट के अंदर सिक्योरिटी गार्ड बुजुर्ग औरत का मजाक उड़ाता है और उसके पुराने एक्सपायर्ड पेपर स्प्रे को उसे चिढ़ाने लगता है। तभी अचानक कोई भारी चीज लिफ्ट के ऊपर गिरती है और सब लोग सुन सकते हैं कि बुजुर्ग गार्ड की आवाज ऊपर से आ रही है। अगले ही लम्हे लिफ्ट के ऊपर वाले पैनल से खून टपकने लगता है। सब लोग आवाजें सुनकर अंदाजा लगाते हैं कि जो गिरा है वो इंजीनियर है। वो पैनल तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उसे बचा सके, मगर पैनल टूट नहीं पाता। डिटेक्टिव फौरन बिल्डिंग की छत पर जाता है ताकि एलिवेटर शाफ्ट चेक करे। जब वो देखता है तो इंजीनियर लिफ्ट के ऊपर पड़ा होता है, शायद मर चुका होता है। डिटेक्टिव सबको बताता है कि लिफ्ट के अंदर जो लोग हैं उन्हें सिर्फ वॉकी टॉकी की आवाज सुनाई दे रही है। वो कहता है कि सबको दूसरे चैनल पर स्विच करना चाहिए। उसके बाद वो फायर डिपार्टमेंट को हुक्म देता है कि लिफ्ट की दीवार तोड़कर अंदर जाएं। फायरमैन दीवार तोड़ना शुरू कर देते हैं। सिक्योरिटी ऑफिस में फुटेज चेक की जाती है तो पता चलता है कि बुजुर्ग औरत लोगों के वॉलेट्स चुरा रही थी। डिटेक्टिव फुटेज देखकर कहता है ये सब बुरे लोग हैं। इतने में सीसीटीवी फुटेज ग्लिच करता है और डिटेक्टिव स्क्रीन पर देखता है कि लिफ्ट के अंदर सब लोग मरे हुए दिखाई देते हैं, मगर सिर्फ वही ये देख पाता है। दूसरे लोगों को ये ग्लिच नहीं दिखता। फिर उन्हें एक और फुटेज मिलती है जिसमें तीसरा आदमी लॉबी में एक सैचल लेकर अंदर आता है, मगर जब वो लिफ्ट में होता है तो उसके पास सैचल नहीं होती। इतने में लिफ्ट की लाइट्स दोबारा फ्लिकर करती हैं और फिर पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। अंधेरे में सिक्योरिटी गार्ड एक मैच स्टिक जला लेता है, मगर उसके साथ कुछ अजीब सा मौजूद होता है। जब लाइट्स वापस आती हैं तो बुजुर्ग औरत लिफ्ट के एक कोने में लटकी हुई नजर आती है, मरी हुई। डिटेक्टिव ये देखकर फौरन पूरी बिल्डिंग को लॉकडाउन करने का ऑर्डर देता है। वो कहता है कि सब लोग लॉबी में इकट्ठा हो जाएं। बुजुर्ग गार्ड बेसमेंट की तरफ चला जाता है। अब सिर्फ डिटेक्टिव और जवान गार्ड ही सिक्योरिटी ऑफिस में रहते हैं। जवान गार्ड कहता है कोई वजह है कि हम ये सब देख रहे हैं, ये शैतान का तमाशा है। लिफ्ट के अंदर दो आदमी बुजुर्ग औरत की लाश नीचे रखते हैं। उसी वक्त डिटेक्टिव सैचल की तलाश करते हैं और लॉबी के पास एक रेस्टरूम से उसे ढूंढ निकालते हैं। जब वो सैचल खोलते हैं तो अंदर टूल्स होते हैं जो किसी लिफ्ट को रीड करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफिस में जवान गार्ड अकेला होता है तो वो कॉम पर दुआएं पढ़ना शुरू कर देता है। लिफ्ट के अंदर लोगों को उसका ये अमल पसंद नहीं आता। पहले तो वो थोड़ी देर बात करते हैं, मगर फिर दो आदमी एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। जवान औरत सिक्योरिटी गार्ड से चिल्लाकर कहती है इसे मार डालो। इस वक्त सिक्योरिटी ऑफिस में डिटेक्टिव्स वापस आते हैं और स्क्रीन पर ये सब होता देखते हैं। वो फौरन लिफ्ट के अंदर लोगों को हुक्म देते हैं कि सब पीछे हो जाएं और हाथ दीवारों पर रख ले। जब अंदर सब लोग शांत हो जाते हैं तो कॉप जवान गार्ड से पूछता है तुम्हारी कहानी का अंजाम क्या होता है। जवान गार्ड जवाब देता है वो सब मर जाते हैं। उसका पार्टनर डिटेक्टिव बताता है कि जवान औरत का भी एक रिकॉर्ड है। वो एक अमीर आदमी की बीवी थी और इस बिल्डिंग में किसी लॉयर से मिलने आई थी। दोनों डिटेक्टिव्स फौरन लॉबी की तरफ भागते हैं और लॉयर को ढूंढ निकालते हैं। लॉयर सिर्फ इतना बता पाता है कि उन्हें जवान औरत के सबसे करीबी लोगों की जांच करनी चाहिए। वो ये भी बताता है कि उसकी स्पेशलिटी फोरेंसिक अकाउंटिंग है। डिटेक्टिव फौरन जवान औरत के हस्बैंड से फोन पर बात करने का कह देता है। दूसरी तरफ बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड बेसमेंट में होता है और वहाँ का पानी बंद कर देता है। वो फायरमैन को इस बात की इत्तला देता है, जिसके बाद फायरमैन दीवार तोड़ने का काम जारी रखते हैं। बेसमेंट में ही बुजुर्ग गार्ड एक वायर देखता है जो पानी में डूबी होती है। वो उसे निकालने की कोशिश करता है। उसी वक्त लॉबी में जो लोग इकट्ठा होते हैं अचानक चीखने लगते हैं
क्योंकि बुजुर्ग गार्ड वहां गिरकर मर जाता है। डिटेक्टिव्स फौरन वहां पहुंचते हैं मगर उसे बचा नहीं पाते। लिफ्ट के अंदर सिर्फ 3 लोग बचे होते हैं जो एक बार फिर बहस शुरू कर देते हैं। सिक्योरिटी ऑफिस में डिटेक्टिव्स वापस आते हैं और पता चलता है कि जवान औरत का शौहर इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी कंपनी का मालिक है। वो सोचने लगते हैं कि शायद उसने ही ये सब प्लान किया हो। कॉप्स को लगता है कि लिफ्ट के अंदर सिक्योरिटी गार्ड ही असली मुजरिम है और जो दूसरे 2 लोग मरे वो सिर्फ धोखा देने के लिए था। लिफ्ट में अचानक लाइट्स दोबारा बंद हो जाती हैं। डिटेक्टिव लिफ्ट के अंदर लोगों को कहता है कि अपने फोन स्क्रीन्स का इस्तेमाल टॉर्च के तौर पर करें, मगर उनके फोन्स उनके हाथों से खींच लिए जाते हैं। लाइट्स दोबारा आती हैं तो सिक्योरिटी गार्ड की लाश जमीन पर पड़ी होती है, मरा हुआ। अब सिर्फ 2 लोग बचे होते हैं। वो दोनों घबरा कर एक कांच का टुकड़ा उठाते हैं और अपनी हिफाजत के लिए तैयार हो जाते हैं। डिटेक्टिव मजबूर होकर जवान गार्ड से पूछता है कि अब वो उन्हें कैसे मदद दे सकता है। जवान गार्ड जवाब देता है कि उन्हें अपनी असलियत का सामना करना चाहिए। डिटेक्टिव अपनी एक पर्सनल कहानी शेयर करता है जो उसके लिए दुख भरी होती है और फिर उन दोनों से कहता है कि अपने हाथों से कांच गिरा दे। वो मजबूरी में ऐसा करते हैं मगर तभी लाइट्स दोबारा बंद हो जाती हैं। जब दोबारा लाइट्स जलती हैं तो जवान औरत जमीन पर होती है। उसके गले में कांच का टुकड़ा घुसा होता है और वो मर रही होती है। जब आदमी उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है तो बुजुर्ग औरत की लाश अचानक उठती है और एक अजीब आवाज में कहती है, अब तुम्हारी बारी है। उस वक्त आदमी को एक फ्लैशबैक होता है। वो एक कार चला रहा होता है और एक बेर लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी उसकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। जब वो गाड़ी से उतरता है तो दूसरी गाड़ी एक खड्ड में उलट चुकी होती है। एक औरत गाड़ी के नीचे दबी होती है जो मरने से पहले एक छोटी बच्ची की तरफ इशारा करती है जो घास पर पड़ी होती है मरी हुई। वो आदमी जो कि अब लिफ्ट में है अपनी गलती देखकर घबरा जाता है और बिना किसी की मदद किए वहां से भाग जाता है। वो सिर्फ एक छोटी सी माफी की नोट गाड़ी के शीशे पर छोड़ जाता है। लिफ्ट में वो बार बार कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वो बुजुर्ग औरत जो असल में शैतान होती है से इल्तिजा करता है कि जवान औरत को माफ कर दे और उसकी जान ले ले, मगर शैतान मना कर देता है। फिर वो लिफ्ट को सीधा नीचे गिरा देता है। लिफ्ट नीचे गिरती है मगर एकदम रुक जाती है। उस आदमी को इंजीनियर का वॉकी टॉकी मिल जाता है। वो फौरन डिटेक्टिव से बात करता है और अपनी सारी गलतियों का इकरार करता है। डिटेक्टिव और जवान गार्ड सुनकर समझ जाते हैं कि ये आदमी ही वो मुजरिम है जिसने एक माँ और उसकी बच्ची को गाड़ी से कुचल दिया था। लिफ्ट के अंदर जवान औरत उसके हाथों में अपनी आखिरी सांसें लेती है और शैतान गुस्से में कहता है, मुझे असल में तुम्हारी जान चाहिए थी। लाइट्स एक बार फिर बंद होती हैं। जब दोबारा आती हैं तो फायरमैन लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं। अंदर सिर्फ एक आदमी जिंदा होता है जो गाड़ी का एक्सीडेंट करके भाग गया था। बुजुर्ग औरत जो असल में शैतान थी गायब हो चुकी होती है। बाद में जब पैरामेडिक्स लाशें निकाल रहे होते हैं, डिटेक्टिव लॉबी में उस आदमी को देखता है। वो कहता है, मैं तुम्हें स्टेशन ले जा रहा हूँ। अंत में एक गाड़ी दिखाई जाती है जिसमें डिटेक्टिव और वो आदमी होता है। वो पीछे सीट पर बैठा होता है। डिटेक्टिव उसे देखता है और कहता है, जिसे तुमने उस दिन मारा था वो मेरी फैमिली थी। लेकिन फिर वो एक ऐसी बात कहता है जो हर किसी को हैरान कर देती है, लेकिन इतने सालों के बाद मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और यही मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।